welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video I will discuss with you question paper of MCO 01 of June 2020, which was held in in September 2020 because of Corona, so it was delayed. So chaliye guys, let's start question. So first question is, in order to grow the organization continuously, there is a need for keeping individuals growing. Discuss and explain the individual perspective of the organization. So in this question we have to explain what is the importance of individual in an organization, and what is the what is the need for keeping individual growing. What is the need means individual की ग्रो होने की, क्या अगर इंडिविजुअल ग्रो होता है तो उससे क्या बेनिफिट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, तो इंडिविजुअल्स की जो ग्रोइंग है वो कैसे होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. एंड डोंट वरी, ये सभी टॉपिक्स मैं अपने चैनल के अंदर जो है टॉपिक वाइज में भी आप लोगों के लिए, मैं अपने व्यूवर्स के लिए मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ ये टॉपिक्स. ठीक है, इन सभी के लिए मैं वीडियोस जो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको साथ का जो है वो जब भी जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन जो उसकी मिल जाएगी. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप perspective of an organization with suitable examples. तो इसके अंदर हमने क्या बताना है, what is small groups, what are the large groups of an organization. Okay, उसके हमने एग्जांपल्स बतानी है. नेक्स्ट इज, explain the components of organization structure with suitable examples. How do they enhance the efficiency of the organization? So in this we have to explain what are the components of organization structure. Guys, this is very important topic. ये मैंने इस बार के लिए ये चीज़ बोली हुई थी कि इस बार ये क्वेश्चन ये इस बार आ सकता है, और वही क्वेश्चन जो था वो हमारा ये क्वेश्चन आ गया था एग्जाम के अंदर. एंड इस टॉपिक का गाइज मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो आई थिंक नेक्स्ट जो वीडियो होगी, और अभी तो मैं क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ. ये जो आपके जून 2020 के एग्जाम्स हैं वो है, उसके भी क्वेश्चन पेपर्स मैं सबके अपलोड करूंगा. पहले mcom सेकंड ईयर के MCO 01, MCO 03, 4, 5, 6, 7 के. एंड उसके बाद गाइज जब मैं टॉपिक वाइज अभी एक्सप्लेन करूंगा, जितने मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं उसके बाद मैं सीरियल ऑर्डर से ही सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कवर करूंगा. तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक जो सिलेक्ट कर रखा है, जिसके हमारे ऑलरेडी मतलब नोट्स एंड ऑल में सब कुछ कलेक्ट कर लिया, सब कुछ बन गया है, तो मैंने यही टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं, जो आज मैंने अब जो वीडियो अपलोड करनी है आफ्टर क्वेश्चन पेपर्स वीडियोस. ओके, सो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो एग्जाम के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, आपको कोई डाउट्स हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड इनकेस कोई आपको कुछ भी डाउट होता है सो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, या फेसबुक पे मेरा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ ऐड हो चुके हैं. सो आप लोग उस ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हो. मैं साथ का वहाँ पर जितना मेरा मैक्सिमम पॉसिबल हो मैं साथ का बच्चों की जो क्वेरीज है वो सॉल्व कर देता हूँ. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So guys, third question is, what are the changes which the managers experience in the cognitive areas as a result of the learning? Critically examine the various theories of learning. So guys, इसके अंदर हमने आप लोग देखोगे theories of learning हमारे given है उसके अंदर आपके मॉड्यूल के अंदर. सो आपने यहाँ पे उन सभी थ्योरीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. मैक्सिमम आप अगर जैसे अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 5 थ्योरीज तो आपको यहाँ पे लिखना बनता है. ठीक है, सो देख लेंगे हम सिलेबस के अंदर जैसे दिया होगा उस हिसाब से मैं आपको सभी थ्योरीज को एक्सप्लेन कर दूंगा. डोंट वरी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज से चलेंगे. एंड गाइज, आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, मैं हमेशा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर चलता हूँ, बट हमेशा जो होता है पूरा जो लॉजिक होता है, जो कंसेप्ट होते हैं उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से थ्योरीज तो थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजीएस्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करूंगा. एंड आप लोगों के लिए इसकी थ्योरी के नोट्स भी, जो थ्योरी का जो ये लेक्चर है ये भी आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक जो ग्रुप्स के अंदर, एक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप्स बनते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, वो कैसे बनते हैं. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरल सा टॉपिक है, पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स प्रेवलेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कौन कौन से तरह के कौन कौन से टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें उनके बारे में बताना है. ये किस किस टाइप्स के ग्रुप जो है वो बन जाते हैं. ठीक है, तो
अच्छा गाइज, वन मोर थिंग, ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये तो मैंने जून 2020 के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो बना रहा हूँ। एंड इससे पहले ऑलरेडी गाइज मैं अप टू जून 2020 जून दैट इज दिसंबर जो थे, दिसंबर के जो एग्जाम्स थे, ये तो जून के हैं, जो दिसंबर के जो एग्जाम्स थे अप टू 2020 के, तो वो मैं ऑलरेडी सॉरी दिसंबर 2019 के जो एग्जाम्स थे वो मैं अप टू 2019 जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल की प्लेलिस्ट में हम लोग देख सकते हो, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो मैंने एक साथ ही वीडियोस बना दी थी, आप लोग देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट की है तो सबसे पहले फर्स्ट रूल होता है कि आपको पता लगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स का पता हो कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल से तो पता नहीं लगेगा कि एग्जाम्स में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही मेरी ट्राई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों की हेल्प हो सके, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए चैनल बनाया है। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो गाइज मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट प्रेवलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पहले ही बोला गाइस, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल मतलब इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है 20 मार्क्स का। सो एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द organizational life. Describe various sources of power in an organization. Okay, and explain the process of obtaining power in the organization with suitable example. ये power के ऊपर टॉपिक है। नेक्स्ट इज what are the objectives and underlying values of the organizational development. Very important topic. Explain the organizational development process in the organization. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो टॉपिक, जिनके लिए मैं बोलता हूँ बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन तो गाइस मस्ट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को तो आपने करके ही जाना है। नेक्स्ट वन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल सा टॉपिक है, आप लोग देखोगे तो ये यूनिट 1 के अंदर ही कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर कर लेना। ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर चेंजेस ऑफ बिहेवियर एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ऑलरेडी मैं ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो ये चारों के चारों ही टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। चलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन पेपर का, आप लोग स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एंड बस अभी मैं आप लोगों के लिए ही बस अब काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने, आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो मेरा बस मोटिव यही है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एटलीस्ट उन सब के कम से कम गाइस 70+ मार्क्स तो श्योरली आने चाहिए। ठीक है, सो आप लोग हार्डवर्क कीजिए, आई एम विद यू। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी है, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा गाइस, आप लोग कमेंट के अंदर वो मेंशन कर दिए, मैं सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल्स के अंदर ऑब्वियसली गाइस आपको, मुझे पता है प्रैक्टिकल्स में डाउट आता है, सो उसके अंदर भी वो, उसके लिए भी मैंने सोचा हुआ है कि कुछ जो टॉपिक्स है वो मैं प्रैक्टिकल के कवर करूँ। कुछ मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखोगे ऑलरेडी कवर किए, आप लोग देखिए। अगर वो अच्छा लग रहा है तो उन वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, तो डेफिनेटली मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है, तो आप लोगों के लिए मैं और वीडियोस भी अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।